डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 20। पोएम ज्योग्राफी लेसन। गिवन बिलो इज़ ए पोएम रिटन बाय जुल्फिकर घोष। He described how the city looks like from above, seated in a jet airplane. देखिए यहाँ पर यह आपके पास एक दी गई पोयम है जो कि जुल्फिकर घोष ने लिखी है। उसने बताया है कि जब हम एक एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमें सिटी कैसी नज़र आती है, ऊपर से बैठकर हमें सिटी कैसी दिखती है। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो नीचे दिए गए स्टैंजा को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई इट वॉज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। देखिए जब भी हम एरोप्लेन में बैठकर स्काई में जाते हैं, इट वॉज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो ऊपर से बैठकर हमें अच्छे से हम अच्छे से दिखाई देता है, अच्छे से क्लियर हो जाता है कि सिटी किस तरह से डेवलप्ड हुई है, कितनी डेवलप्ड हुई है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, वहाँ से हमें 1 मील 6 इंचेस के बराबर नज़र आता है। There seemed an inevitable about around what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको हम मना नहीं कर सकते, अनिवार्य रूप से, जो ज़रूरी है। देयर सीम्ड एंड इनएविटेबल वट ऑन ग्राउंड हैंड लुक्ड हैफेजर्ड। हैफेजर्ड का मतलब होता है बेढंगे तरीके से। तो ऊपर से बैठकर हमें दिखता है कि ग्राउंड जो है वह एक बेढंगे रूप से फैला हुआ है, जिसको कोई बनाने का ढंग नहीं है। अनप्लान जो कि जिस कोई प्लानिंग नहीं की गई, एंड विदाउट स्टाइल जिसका कोई स्टाइल नहीं है। जब हम ऊपर बैठकर एरोप्लेन में से देखते हैं, स्काई में वैसे देखते हैं हम नीचे, तो हमें ऐसा लगता है कि सिटी में जो 1 मील है वह 6 इंचेस के बराबर है। जितना भी ग्राउंड बना हुआ है वह सब बेढंगे रूप से फैला हुआ है, कोई स्टाइल नहीं है, कोई प्लान नहीं है। When the jet reached 10,000 feet, और जब हमारा एरोप्लेन 10,000 फीट तक जाता है, इट वॉज क्लियर बाय द सिटी हैड बाय द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन। तो हमें नज़र आता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी सिटीज़ बनी हुई हैं वह नदियों तक फैली हुई हैं, उनके बीच में से नदी होकर जाती है। जब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो हमें दिखाई देने लग जाता है कि हमारे सिटी के बीच में से नदियाँ भी होकर जाती हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटी किस तरह से पॉपुलेटेड, किस तरह से उनमें लोग बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, और यह ज्योग्राफी का ही लॉजिक है कि इस तरह से रिवर्स, कंट्री, ये सब जो है, लैंड और वाटर जो है वो एक आदमी को अट्रैक्ट करते हैं। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और उसका चित्र हमें एक साफ साफ नज़र आने लग जाता है जब हम ऊपर हमारा एरोप्लेन जो है वो 10,000 फीट तक आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक एरोप्लेन में से बैठने के बाद कैसा चित्र नज़र आता है वो बताया हुआ है। चलिए पोयम हम पढ़ चुके हैं, अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको मना नहीं किया जा सकता, वह क्या होता है? मैंने अभी ऊपर आपको स्टैंजा में बताया था, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ज़रूरी, अनिवार्य रूप से, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। विदाउट प्लान और ऑर्डर, जिसका कोई प्लान नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। हैफेजर्ड, हैफेजर्ड का मतलब होता है बेढंगे रूप से फैला हुआ है, कोई प्लान नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। शोन, शोन का मतलब होता है डिलाइनेटेड, चित्रित, जिसको हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ए माइल गोट रिड्यूस टू, 1 मील कितनी हाइट तक फैला हुआ है? 6 इंचेस तक, तो आपको यहाँ पर 6 लगाना है। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, सिटी हमें कैसी दिखती है? एज हैफेजर्ड एज ऑन ग्राउंड, की ग्राउंड पर बेढंगे रूप से फैली हुई है। हाउ वर द वैलीज, वैलीज कैसी हैं? पॉपुलेटेड, जिनमें बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि लैंड और वाटर मैन को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स आर 2 or more वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट, इन सब की एंडिंग साउंड जो है वो सेम है. व्हेन यू आर फिगरिंग आउट इट टू वर्ड्स एंड राइम्स, use your ears to listen as you say the words. If they sound the same or similar, they rhyme. Find out rhyming words from the poem. One explain has been given. माइल स्टाइल, देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड है माइल स्टाइल, तो आपको ऐसा ही एक राइमिंग वर्ड ऊपर से छाट कर लिखना है. तो देखिए पॉपुलेटेड, डिलाइनेटेड, पॉपुलेटेड, डिलाइनेटेड, तो यहाँ पर ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. कोई भी एक वर्ड छाट कर लिखना है आपको, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है. नेक्स्ट, ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड, टू सेंटेंसेस और टू क्लोजेस टुगेदर. कंजक्शन क्या होती है? एक कंजक्शन वह वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड को, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ता है, वह कंजंक्शन कहलाती है. देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है प्राइड एंड ओनर, तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? एंड ने प्राइड और ओनर को आपस में जोड़ा है. शी इज ए सिंगर, ही इज ए डेंटिस्ट, वह सिंगर है और वह डेंटिस्ट है. तो यहाँ पर हमने क्या लगाया दोनों को जोड़ने के लिए? बट, कि शी इज ए सिंगर, वह तो सिंगर है लेकिन वह डेंटिस्ट है, तो यहाँ पर कंजक्शन क्या हो गई? बट. द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड. द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड. तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स को कौन जोड़ रहा है आपस में? बिफोर. तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है? बिफोर. You can eat it with a fork or a spoon. देखिए इसने फोर्क को और स्पून को किस चीज से जोड़ा है? और से. तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? और. You can eat it with a fork or a spoon. I cannot attend the meeting for I am unwell. मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं अनवेल हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ. तो यहाँ पर एक मतलब एज ए कंजक्शन ऑफ पर्पज और रीजन, यहाँ पर रीजन के लिए हमने कौन सी कंजक्शन लगाई है? फोर. आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फोर आई एम अनवेल. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट आई विल ट्राई डूइंग इट. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, मैं करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ. येट आई विल ट्राई डूइंग इट, लेकिन फिर भी मैं इसे ट्राई करूँगा. तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है? येट. तो स्टूडेंट्स कंजक्शन क्या होती है? जो दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ कर रखती है. जब भी हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक वर्ड को यूज करते हैं तो वह वर्ड कंजंक्शन कहलाता है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन. उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी. वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.